नमस्कार। आज हम निफ्टी के हालिया प्रदर्शन पर गहराई से नजर डालेंगे। देखिए, कल निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,833 पर बंद हुआ। तो पहली नजर में तो सब ठीक लगता है ना? लेकिन जब चार्ट्स को देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग नजर आती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी पर रोशनी डाल रहे हैं। खासकर डेली चार्ट पर एक डोजी कैंडल बनी है, इसने सबका ध्यान खींचा है। तो चलिए इसे समझते हैं। ये डोजी क्या संकेत दे रहा है? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये डोजी कैंडल, और वो भी तब जब दिन में अच्छी बढ़त हुई हो, ये बाजार में एक तरह का ठहराव दिखाती है। कह सकते हैं कि कंफ्यूजन है। मतलब बाजार जहां खुला लगभग वही बंद हुआ। दिन भर ऊपर नीचे तो गया, पर आखिर में नतीजा वही। न खरीदार पूरी तरह जीत पाए, न बिकवाल। एक किस्म की आप कह सकती हैं असमंजस की स्थिति है। असमंजस। और इसी असमंजस के बीच एक और दिलचस्प बात सामने आ रही है। स्रोत बता रहे हैं कि आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वो नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। ये कैसे? मतलब कीमत तो ऊपर गई पर मोमेंटम नीचे। ये तो थोड़ा अजीब है। तारियो। नया हाई बना रही हो, लेकिन आरएसआई साथ नहीं दे रहा, वो नीचे झुक रहा हो। तो ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि जो तेजी दिख रही है उसकी अंदरूनी ताकत शायद कम हो रही है। मतलब बढ़त में वो दम नहीं है, या शायद ज्यादा लोग इसमें हिस्सा नहीं ले रहे। इसे एक चेतावनी की तरह देखना चाहिए। अच्छा, तो डोजी से अनिश्चितता और आरएसआई डाइवर्जेंस से अंदरूनी कमजोरी का संकेत, ये तो बाजार को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा कर देता है। तो फिर ऐसे में ट्रेडर्स या निवेशक वो किन लेवल्स पर ध्यान दें? स्रोत सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में क्या कहते हैं? हाँ, देखिए, स्रोत के मुताबिक नीचे की तरफ अगर देखें तो पहला जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 24,600 पर है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी एक पूरा जोन है 24,700 से 24,650 का। ये एक मजबूत सपोर्ट एरिया माना जा रहा है। पहले भी बाजार ने यहां से सहारा लिया है। अगर निफ्टी इसके नीचे जाता है तो फिर कमजोरी बढ़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, ये तो हुई नीचे की बात। और ऊपर की तरफ मतलब रुकावट कहाँ दिख रही है? ऊपर की तरफ देखिए, 25,000 का लेवल है। वो साइकोलॉजिकल तो है ही, लेकिन स्रोत का इशारा 25,000 से 25,100 के पूरे बैंड की तरफ है। ये एक तरह का सप्लाई जोन बन गया है जहां बिकवाली आ सकती है। जब तक निफ्टी मजबूती से इसके ऊपर टिक नहीं जाता, तब तक ऊपर की चाल पर एक सवालिया निशान रहेगा। तो इन सब का मतलब ये हुआ कि निफ्टी फिलहाल एक दायरे में फंसा हुआ सा लग रहा है। मोटे तौर पर कहें तो नीचे 24,650 और ऊपर 25,100 के बीच। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत का निचोड़ यही निकलता है कि बाजार अभी एक सीमित दायरे में है। थोड़ी दिशाहीनता है। न खरीदार पूरी तरह से हावी हैं, न बिकवाल। और जो हमने बात की डोजी कैंडल और गिरता हुआ आरएसआई, वो इसी अनिर्णय की पुष्टि करते हैं। इसीलिए सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। असली ट्रेंड तभी साफ होगा जब निफ्टी इन लेवल्स में से किसी एक को, वो भी मजबूती से तोड़ेगा। या तो 25,100 के ऊपर टिके, या फिर 24,600-650 के नीचे जाए। तो संक्षेप में कहें, आज के हमारे स्रोत ये बता रहे हैं कि निफ्टी की हालिया बढ़त के बावजूद तकनीकी तस्वीर थोड़ी धुंधली है। डोजी कैंडल और नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस जैसे संकेत अनिश्चितता और शायद अंदरूनी कमजोरी दिखा रहे हैं। और नजर रखने वाले मुख्य स्तर हैं नीचे सपोर्ट 24,600 और खासकर 24,700, 24,650 का जोन, और ऊपर रेजिस्टेंस 25,000, 25,100 का क्षेत्र। किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना ही समझदारी होगी। ये लेवल्स कंफर्मेशन देंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस चर्चा को श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ खत्म करते हैं। एक तरफ तो बाजार में रोज बढ़त दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ तकनीकी संकेतक कमजोरी का इशारा कर रहे हैं। तो इस मिले जुले माहौल में क्या सिर्फ इन लेवल्स पर नजर रखना काफी है, या फिर ट्रेडर्स को अपनी मौजूदा रणनीतियों में इस अनिश्चितता को देखते हुए कुछ और बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।